सो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। सो एज यू नो, हमने ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड का बैच शुरू कर दिया था बायोलॉजी का, ठीक है। और हमारे 4 लेसन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। आज इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन नंबर 5th, जिसका क्या नाम है, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ठीक है। हमारा ओरिजिन कैसे हुआ है, कैसे हमारी पृथ्वी आई, ठीक है। वो तो जनरली हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग जनरली पढ़ेंगे कि हमारी जो लाइफ है, ठीक है, इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे जो लाइफ है वो कैसे ओरिजिनेट हुई और कैसे इवॉल्व हुई, ठीक है। आज हम लोग जो इतने सारे ऑर्गेनिज्म आसपास देखते रहेंगे, इतने सारे स्पीशीज देखते रहेंगे हमारे आसपास, वो आखिरकार कैसे बनी, ठीक है। ये सारी ऑर्गेनिजम्स कैसे बने और आखिरकार इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, कहीं ना कहीं से तो कोई चीज स्टार्ट हुई होगी ना, तो वो सारी चीजें स्टार्टिंग पॉइंट क्या था वो हम लोग इस पूरे के पूरे लेसन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। और एक बात, अगर आपको मेरे पूरे सेशन के थ्रू, मैंने पिछले लास्ट वीडियोस पढ़ाए ना, लास्ट के सारे लेसन्स पढ़ाए, अगर आपको पूरे सेशन के थ्रू कोई भी डाउट होता है या फिर आगे आने वाले भी कोई भी सेशन के थ्रू डाउट होता है, तो आप मुझसे सीधा डाउट पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे आके, मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके। बहुत सारे बच्चे डाउट वहां पे पूछते हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंस्टाग्राम पे जाके ये वाली आईडी सर्च करनी है, आपको मिल जाएगा, वहां पे आप आके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। साथ ही साथ, ठीक है, अगर आपको समझ में भी आ रहा है सारी चीजें, तो आप हमें अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि एक टीचर को क्या चाहिए, उनके बच्चों को सारी चीजें समझ में आए। इतनी बातें क्लियर है। स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। देखो, इस लेसन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये छोटा सा ओवरव्यू है इस लेसन का। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि आखिरकार लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई हमारे अर्थ पे, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग को एक छोटा सा हाइपोथेसिस पढ़ना है, जिसका नाम है RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही छोटा। ये पूरा लेसन ही बहुत छोटा सा लेसन है यार, ठीक है। बहुत मजेदार लेसन है, बहुत छोटा सा लेसन है, बहुत कम लेक्चर्स में खत्म भी हो जाने वाला है। इतनी बातें क्लियर है। तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस, की RNA से मतलब कुछ इसमें साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने क्या कहा था कि RNA इज द फर्स्ट सेल, ठीक है। RNA वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था जो क्या कर सकता था, खुद को रीडेवलप कर सकता, खुद को रिप्रोड्यूस कर सकता था। इतनी बातें क्लियर है। फिर हम लोग आगे आ जाएंगे। अब देखो, एवोल्यूशन पढ़ लिया हम लोग ने, एवोल्यूशन का एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला पार्ट दोनों एवोल्यूशन से बिलोंग करता है। फिर नेक्स्ट हम लोग पार्ट कर लेंगे एवोल्यूशन ऑफ लाइफ की, तो सब उसमें हम लोग एवोल्यूशन के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे थ्योरीज, बहुत सारे साइंटिस्ट है जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी। आप लोग ने पढ़ा होगा ना डार्विन के बारे में, ठीक है। म्यूटेशन थ्योरी है, म्यूटेशन थ्योरी भी आई थी। बहुत सारे थ्योरीज हम लोग पढ़ेंगे एवोल्यूशन के अंदर। सो दीज आर द थ्योरीज। इतनी बातें क्लियर है। फिर उस थ्योरीज के कुछ एविडेंसेस भी है, ऐसा नहीं कि सारे साइंटिस्ट ऐसी बात कर रहे हैं कि भाई हाँ ये चीज हुआ था, ये चीज हुआ था, हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्टों ने एविडेंसेस भी प्रोवाइड किए कि भैया ये सबूत है, देखो ऐसा चीज हुआ है। इतनी बातें क्लियर है। तो उसके एविडेंसेस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद एक बहुत ही प्यारा सा प्रिंसिपल है, बहुत ही छोटा सा प्रिंसिपल, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, आपके एग्जाम में बहुत कभी कभी आ जाता है 2-3 मार्क्स के लिए, तो वो भी आपको पढ़ना है, हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल। इतनी बातें क्लियर है, ये भी हम लोग को पढ़ना है। फिर नेक्स्ट हम लोग, हमारा लास्ट टॉपिक और हमारा प्यारा सा टॉपिक, ह्यूमन एवोल्यूशन, की हम जो ह्यूमन की प्रजाति है, ठीक है, इंसान, ये कैसे एग्जिस्ट किए, ये कैसे बने, कैसे इवॉल्व हुए। हम लोग बोलते हैं ना कि जो बंदर हैं, ठीक है, एप्स हैं, वो हमारे क्या है, एंसेस्टर्स हैं, तो कैसे हम उनसे इवॉल्व होके ऐसे मॉडर्न ह्यूमन बीइंग बने हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर में। इतनी बातें क्लियर है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना वेरी फर्स्ट टॉपिक, जिसका क्या नाम है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि हमारे अर्थ पे, ठीक है, ओरिजिन कैसे हुआ। इतनी बातें क्लियर है। तो अगर हम अपने अर्थ की ओरिजिन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें यह भी पता करना पड़ेगा कि हमारा अर्थ बना कैसे, ठीक है। तो अराउंड 20 मिलियन ईयर अगो, ठीक है, एक ही थ्योरी है इसके बारे में, अराउंड 20 बिलियन ईयर अगो, कितने, 20 बिलियन ईयर अगो एक फिनोमिना हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं बिग बैंग। सुना होगा आप लोगों ने, एक फिनोमिना हुआ था जिसको क्या कहते हैं, बिग बैंग। बिग बैंग में हुआ क्या था, एक छोटा सा पार्टिकल था, अब उस पार्टिकल के अंदर क्या हुआ, एक एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है। उस पार्टिकल के अंदर क्या हुआ, एक एक्सप्लोजन हुआ। अब जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ, उसके अंदर से बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली, ठीक है, बहुत अमाउंट ऑफ क्या निकली, एनर्जी निकली। अब आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा होगा, बहुत ही फेमस इक्वेशन है आइंस्टाइन का, E इज इक्वल टू mc²। पढ़ा है कि नहीं, आप लोग ने पढ़ा ही होगा, कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। E इज इक्वल टू mc²। इसका मतलब क्या था, आइंस्टाइन ने क्या बोला था कि हमेशा एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मासेस के, ठीक है। मतलब एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। जितनी एनर्जी बढ़ेगी उतने ही क्या बढ़ेंगे, मासेस भी बढ़ेंगे। इतनी बातें क्लियर है। सो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। तो जैसे ही वो पार्टिकल से जैसे ही फूटा, बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली और कुछ टाइम बाद वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई बहुत सारे मासेस में, ठीक है। उन मासेस की वजह से क्या बना, अब देखो बहुत सारे मासेस बने जिसके वजह छोटे छोटे पार्टिकल बने। अब जैसे ही छोटे छोटे पार्टिकल्स बने थे, वो एक जगह पे ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से क्या होने लगे, वो एक जगह पे इकट्ठा होने लगे, ठीक है, इकट्ठा होने लगे। अब उनके बीच में क्या होने लगा, बहुत ही ज्यादा
कंप्रेशन लगा, वो एक दूसरे को क्या करने लगे, स्ट्रिक करने लगे, जिसकी वजह से उनके बीच में घर्षण पैदा हुआ, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन की वजह से वो हीट अप हो गए, ठीक है, वो क्या हो गए, हीट अप हो गए, और उस हीट की वजह से, ठीक है, उस हीट की वजह से क्या हो गया, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होने लगे। तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूल्स बने थे वो थे हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, सबसे पहले जो मॉलिक्यूल्स बने थे वो क्या थे, हाइड्रोजन और हीलियम। कहां गया, हाँ, हाइड्रोजन और हीलियम बना था सबसे पहले, ठीक है। फिर इसी हाइड्रोजन और हीलियम में चीजें जुड़ती गई, एटम जुड़ते गए और बहुत सारे एलिमेंट्स बन गए, जैसे कॉपर बना, अपना निकल बना, सल्फर बना, ये बहुत सारी चीजें क्या हुई, इन्हीं दोनों एलिमेंट से आगे चलकर बनी। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो ये अराउंड बिग बिलियन कब हुआ था, 20 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं अपने अर्थ के बारे में कि हमारा जो प्यारा सा अर्थ है, हमारा जो प्यारा सा प्लेनेट है जहां पे हम रहते हैं, वो कब बना, तो वो बना अराउंड 4.6 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। वो कब बना, 4.6 बिलियन ईयर अगो, मतलब 4.6 बिलियन साल पहले हमारा अर्थ क्या हुआ था, बना था। लेकिन जब हमारा अर्थ बना था, क्या उसका क्लाइमेट, उसका जो इन्वायरमेंट है आज के जैसा था, बिल्कुल भी नहीं। इतना गर्म था ना उस टाइम पे इन्वायरमेंट, हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के कि इतना गर्म इन्वायरमेंट था कि उसके अंदर कोई बहुत ही कम गैसेस होती थी, ठीक है, और वाटर नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। हम लोग को पता है कि जो पहली लाइफ है, ठीक है, वो वाटर के अंदर आई थी, जो पहली लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो कहां हुई है, वाटर के अंदर। लेकिन जब हमारा अर्थ बना था ना, उस टाइम पे वाटर जैसी कोई चीज, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, क्योंकि टेम्परेचर ही इतना था। आपको पता है कि वाटर जो है वो 100 डिग्री पे क्या हो जाता है, वेपर फॉर्म हो जाता है। वहां पे जो टेम्परेचर था वो 100 डिग्री नहीं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड डिग्री ऑफ टेम्परेचर था। इतनी बातें क्लियर है। तो उस टाइम पे कभी भी वाटर अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं था। तो ये सारी चीजें हुई थी कब, कितने साल पहले, 20 बिलियन ईयर अगो। और हमारा अर्थ कब बना, हमारा अर्थ कब बना, 4.6 बिलियन ईयर अगो। अगर मैं बात करूं कि सबसे पहला ओरिजिनेट हमारे लाइफ कब हुआ, लाइफ कब ओरिजिनेट हुई हमारे अर्थ पे, ठीक है, तो वो था सबसे पहला जो साइन था लाइफ का, वो मिला हमको 3 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। सबसे पहला जो साइन था, उसको मैं लिख सकता हूं फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, ठीक है। लाइफ का जो सबसे पहला साइन था, अभी तक सेल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है। एक नया मॉलिक्यूल बनाते जिसे हम लोग कहते हैं प्रोसेल। प्रोसेल मतलब क्या, इट इज अ प्रिमिटिव सेल, ठीक है। सेल के फॉर्म होने से पहले कोई सब्सटेंस फॉर्म हुआ था जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेल। वो कब फॉर्म हुआ था, 3 बिलियन ईयर अगो। और उसके बाद एक परफेक्ट सेल कब बना था, एक प्रोटोप्लाज्म कब बना था, अराउंड 2 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब ये 2 बिलियन ईयर अगो से लेके आज तक, ठीक है, इन 2 बिलियन सालों में इतना ज्यादा इवोल्यूशन हुआ है। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जनरली किसी भी ऑर्गेनिज्म में थोड़ा चेंजेस आने लगना, ठीक है। एनवायरमेंट के हिसाब से क्या होने लगना, थोड़ा वो क्या होने लगा, इवॉल्व होने लगा, चेंज होने लगा एनवायरमेंट के हिसाब से। समझ में आ रही बात। और उसके बाद इतना वो इवॉल्व हो गया कि जो पहले वाला जो ये था स्पीशीज था, पहले वाला जो ऑर्गेनिज्म था, उससे एक डिफरेंट स्पीशीज ही बन गई। मतलब अब ये देखो, इस स्पीशीज से ही इवॉल्व थोड़ा होकर एक नई स्पीशीज बनी है। अब इसके और इसके बीच में जमीन आसमान का फर्क है। आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि ये जो स्पीशीज है वो इससे ही बनी है, ठीक है। जैसे हम लोग है, हम लोग भी इन छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बने, जो छोटे छोटे प्रोबायोटिक सेल्स थे, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स से, उनसे ही हम बनेंगे। लेकिन क्या आपको देख के लगेगा कि ये जो छोटे छोटे कीड़े हैं उनसे हम बने होंगे? बिल्कुल भी नहीं। यही तो है इवोल्यूशन, यही तो है ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे नंबर ऑफ लोग हैं, और बहुत सारी अपनी थ्योरीज दी कि भैया ऐसे ऐसे हमारा जो एवोल्यूशन है वो हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे हमारा एवोल्यूशन हुआ है। तो हम लोग को कुछ थ्योरीज पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहली जो थ्योरी है, ठीक है, जो सबसे पहले हम लोग को थ्योरी पढ़नी है वो है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। बहुत सारे लोग आज भी इस थ्योरी को मानते हैं। तो क्या है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन? इसमें बहुत सारे जो रिलीजियस लीडर्स थे, ठीक है, जो बहुत सारे रिलीजियस लीडर थे, वो एक साथ आए और उन्होंने क्या बोला कि जो ये है पृथ्वी है, ठीक है, जो अर्थ है, वो हमारे गॉड ने बनाई है। वो किसने बनाई है? गॉड ने बनाई है। इट इज अ गॉड क्रिएटर। और जितने भी स्पीशीज थे ना, वो एज इट इज गॉड ने बनाए, ठीक है, एज इट इज किसने बनाए हैं? गॉड ने बनाए हैं। देयर इज नो एवोल्यूशन, कोई भी एवोल्यूशन नहीं हुआ। सो मैं लिख सकता हूं स्पेशल बीइंग, हम लोग लिख सकते हैं, हाँ, स्पेशल बीइंग क्रिएटेड, स्पेशल बीइंग क्रिएटेड, ठीक है, यहां बीइंग डाल देना। बीइंग मतलब क्या? कोई पर्सन नहीं हो सकता, कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, जो क्या है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। उसने क्रिएट किया है हमारी अर्थ को, ठीक है, उसने क्रिएट किया है हमारी अर्थ को। साथ ही साथ जितने भी, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनको क्रिएट किया है एज इट इज, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो एवोल्यूशन। इन्होंने क्या कहा? देयर इज नो एवोल्यूशन। इतनी बातें क्लियर है। देखो, बहुत सारे लोग आज भी ये जो थियरी है ना, इसको मानते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को लग रहा होगा, आप लोग साइंस पढ़ते हो ना, तो आप लोगों को लग रहा होगा यार सर
कौन मानता होगा ये सारी चीजों को। लेकिन हाँ, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस थ्योरी को मानते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं तो अमेरिका में, ठीक है, इतने ज्यादा जो डेवलप कंट्री है ना, उसमें भी 30 to 40% लोग अभी भी इस थ्योरी को मानते हैं। अभी भी वो मानते हैं कि यस देयर इज सम गॉड हु क्रिएटेड अस, ठीक है, और सारी चीजें बनाए हैं। नो, कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुआ है। इतनी बातें क्लियर है। एक चीज और कहती है ये थ्योरी कि हमारी जो अर्थ है वो सिर्फ 4000 ईयर अगो बनी है। ठीक है, हमारी अर्थ है वो कब बनी है? सिर्फ और सिर्फ 4000 साल पहले। 4000 साल पहले हमारी अर्थ एग्जिस्ट में आई थी। इसका मतलब ये जो साइंटिस्टों ने कार्बन डेटिंग मेथड से, इतनी सारे मेथड से जो हमारा डाटा निकाला है वो सब गलत हो गया। ठीक है, बट ये थ्योरी, ये सारी चीजें कहती है जो कि आगे चल के ऑब्वियसली साइंटिस्टों के द्वारा, ठीक है, साइंटिस्टों ने इस चीज को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। इतनी बातें क्लियर है। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आई थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस मतलब क्या हो गया? ए का मतलब हो गया नॉन, ठीक है, बायो का मतलब हो गया लिविंग बीइंग, और जेनेसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन। सही है। ऐसे एक वर्ड को आप तोड़ तोड़ के कर सकते हो। वैसे यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है ओरिजिन ऑफ लाइफ में। क्या वर्ड लिखा हुआ है? ये प्रोटोबायोजेनेसिस। प्रोटोबायोजेनेसिस एक वर्ड है जो कि टर्म करता है ओरिजिन ऑफ लाइफ में। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, प्रोटो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। ठीक है, प्रोटो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव, पहले पहले। बायो मतलब क्या हुआ? मैंने अभी आपको बताया लिविंग बीइंग। ठीक है, बायो मतलब क्या? लिविंग बीइंग। और जेनेसिस मतलब क्या? फॉर्मेशन। तो लिविंग बीइंग का सबसे पहले कैसा फॉर्मेशन हुआ होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। और इसी को क्या वर्ड दिया हुआ है? प्रोटोबायोजेनेसिस। इतनी बातें क्लियर है। तो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस में क्या कहा? ठीक है, एक बंदा आया, उसने क्या बोला कि भाई देखो, जो भी चीज बनी है, ठीक है, जो भी चीज बनी है वो किसी, ठीक है, वो किसी नॉन लिविंग थिंग से चीजें बनी है। लिविंग थिंग जो बना है ना, वो किससे बना हुआ है? नॉन लिविंग थिंग से बना हुआ है। और इस चीज को प्रूफ करने के लिए उस बंदे ने क्या किया पता है? उस बंदे ने क्या किया कि एक उसने बहुत ही गंदा सा कपड़ा लिया, ठीक है, बहुत ही गंदा सा कपड़ा लिया, और उसके अंदर ना कुछ गेहूं के दाने रख दिए। ठीक है, एक समझ लो इतना गेहूं रख दिया उसके अंदर, उस जगह उस कपड़े को उसने थोड़े दिन के लिए कहीं पे रख दिया। ठीक है, अब जब वो वापस आया, ठीक है, वापस देखने के लिए आया, उसको एग्जामाइन करने के लिए आया, तो देखा कि उसके अंदर ना, उस गेहूं के अंदर छोटे छोटे चूहे के बच्चे आ गए। तो उसने ये बोल दिया कि देखो, मैंने बोला था ना कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग थिंग से आती है, तो मतलब इस गेहूं ने इस चूहे के बच्चे को बना दिया। लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं यार, देखो वो जो गेहूं के दाने हैं वो क्या है? जो व्हीट के दाने हैं वो क्या है? इट इज अ फूड सोर्स। तो कोई भी चूहा आया होगा, ठीक है, कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल चूहिया आई होगी और वो क्या कर दी होगी? वहां पे हमने बच्चे दे दिए, क्योंकि वहां पे क्या है? फूड सोर्स अवेलेबल है। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या बोला कि हाँ, नहीं ऐसा हुआ है कि ये जो नॉन लिविंग थिंग है उसी से आगे चल क्या बना है? हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ठीक है, उसने ये भी बोला था कि जो नाइल रिवर है, नाइल रिवर के आसपास ना उस टाइम पे बहुत सारे क्रोकोडाइल्स ऐसे आराम करते हैं। आप लोगों को पता ही है ना कि दे आर कोल्ड ब्लडेड। तो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स को बाहर आना पड़ता है ना पानी के, जब उनको अपना टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए। तो जब ये बंदा गया था वहां पे नाइल नदी के यहाँ, तो उसने देखा कि बहुत सारे क्रोकोडाइल है, बहुत सारे फ्रॉग्स है। तो उसने क्या बोला कि हाँ, जो नाइल नदी की जो मिट्टी है ना, उस मिट्टी से ही क्रोकोडाइल बन गया। ठीक है, मिट्टी से क्या बन गया? क्रोकोडाइल बन गया, मिट्टी से फ्रॉग बन गया, ऐसा इसने कहा था। ठीक है, फिर इस चीज को डिसप्रूव करने के लिए एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है जिनका नाम था लुईस पास्चर। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? इस थ्योरी को डिसप्रूव कर दिया। कैसे डिसप्रूव कर दिया? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। यहां पे देखो, ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, इसको कहते हैं, इस एक्सपेरिमेंट का नाम था श्वान नेक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? श्वान नेक। आप लोग ने श्वान बर्ड देखी होगी, उसकी गर्दन ऐसे गोली सी रहती है, देखा आप लोग ने? ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी उसकी गर्दन रहती है। तो यहां पे उन्होंने क्या किया? ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इस डायग्राम में उन्होंने क्या किया? देखो, ध्यान दो। इस डायग्राम में उन्होंने क्या किया? एक ऐसी वेसल ली, ठीक है, एक ऐसी वेसल ली। उस वेसल के अंदर उन्होंने दो चीज मिलाई। ठीक है, उन्होंने उस वेसल के अंदर उन्होंने दो चीज मिलाई। एक था वाटर, इसके अंदर उन्होंने वाटर मिलाया, साथ ही साथ उन्होंने ईस्ट मिलाया। उन्होंने क्या मिलाया? ईस्ट। जब वाटर और ईस्ट को आप मिला देते हो ना, तो वो एक न्यूट्रिटिव मीडियम हो जाता है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म उसके अंदर क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं, न्यूट्रिशन ले सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया? इसके अंदर, ठीक है, इस चीज के अंदर क्या किया? वाटर और ईस्ट डाला और इसको गर्म कर दिया, और इसके ऊपर एक पतली सी पाइप लगा दी। दिख रहा है यहां पे? यहां देखो, इसके ऊपर एक इन्होंने क्या किया? इसे पतली सी क्या लगा दी? पाइप लगा दी, जो कि इसे श्वान ने किया। आपने लोगों ने श्वान बर्ड देखा होगा। श्वान बर्ड क्या होती है? उसकी जो गर्दन होती है वो थोड़ी टेढ़ी सी होती है। तो वैसे ही इसकी ये पाइप भी उन्होंने लगा दी। अब इस पाइप से होगा क्या? देखो, इन्होंने क्या किया? इस चीज को बॉईल कर दिया। अब क्यों इन्होंने बॉईल किया? ताकि इसके अंदर जो भी माइक्रोब्स थे, ठीक है, जो भी माइक्रोब्स थे वो क्या हो जाए? मर जाए, डेड हो जाए, ताकि इसके अंदर दूसरे कोई माइक्रोब्स उग ना सके। ये बातें क्लियर है? फिर जैसे ही इस चीज को बॉईल किया, इसके अंदर जो वाटर थे वो वाटर वेपर बन के इधर गए। ठीक है, वाटर वेपर बन के इधर गए, और इस वाले पोर्शन पे कहां गया?
ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इस वाले पोर्शन पे क्या हो गया, जो वाटर है वो कंडेंस हो गया, वाटर क्या हो गया, कंडेंस हो गया, जिसकी वजह से ये रास्ता ब्लॉक हो गया। ठीक है, ये जो रास्ता था ना अंदर जाने का, ये क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। सेम ऐसा ही सेम एक्सपेरिमेंट, ऐसा एक और पॉड उन्होंने लिया और उन्होंने क्या किया, सेम चीज है, इसके अंदर भी क्या डाला उन्होंने, वाटर और ईस्ट डाला। ठीक है, इसके अंदर भी उन्होंने क्या डाला, वाटर और ईस्ट। ठीक है, वाटर और ईस्ट डाला, तो ये भी क्या हो गया, न्यूट्रिटिव मीडियम हो गया। लेकिन इसके बाद उन्होंने ये जो श्वान वाली नेक थी ना, उसको तोड़ दिया। ठीक है, उसको रिमूव कर दिया। तो उन्होंने दोनों पॉड को रखा एक साथ और देखा कि क्या होता है। तो कुछ टाइम बाद, ठीक है, कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों के बाद इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स ग्रो हो गए। इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स ग्रो हो गए। क्यों ग्रो हो गए भैया, क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में थे एयर के, तो एयर के कांटेक्ट की वजह से उसके अंदर माइक्रोब अंदर चले गए और इसके अंदर पहले से न्यूट्रिशन मीडियम था। न्यूट्रिशन मीडियम क्या मतलब, वहां पे वाटर और ईस्ट प्रेजेंट था। ठीक है, वाटर और ईस्ट प्रेजेंट था, तो वहां पे बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो हो गए। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं जिसके अंदर श्वान नेक प्रेजेंट था, ठीक है, इस नेक की बात करूं तो यहां पे क्या हो गया था, वाटर जमा हो गया था। इस वाटर ने क्या किया, ब्लॉक कर दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस वाटर के थ्रू यहां पे पास नहीं हो पाए और इसके इस वाला जो पॉड था, ठीक है, ये वाला जो पॉड था, इसके अंदर कोई भी, ठीक है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाया। तो उन्होंने बोला कि अगर, ठीक है, अगर आपका थ्योरी सही होता तो इसके अंदर भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाने चाहिए थे, इस न्यूट्रिशन से तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन जाने चाहिए थे, कोई तो ऑर्गेनिज्म बन जाता, लेकिन इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म बना नहीं। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये थ्योरी किसने दी थी, लुईस पास्चर ने। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, लुईस पास्चर ने। और ये करने के बाद उन्होंने अपनी थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, उन्होंने अपनी क्या थी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो ए बायोजेनेसिस मतलब क्या था कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हुए हैं, नॉन लिविंग मैटर से। तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी बायोमॉलिक्यूल से, ये सारे किससे बने हुए हैं, प्री एग्जिस्टिंग बायोमॉलिक्यूल से। ठीक है, ये किससे बने हुए हैं, प्री एग्जिस्टिंग लिविंग बीइंग से। लिविंग बीइंग लिख सकते हैं आप, कोई भी लिविंग बीइंग प्री एग्जिस्टिंग लिविंग बीइंग से ही बनता है। लेकिन हम लोग यहां पे बात क्या कर रहे हैं, हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं ओरिजिन की। ठीक है, स्टार्टिंग कहां हुआ। इन्होंने क्या बोला कि एक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, उसी से आगे चल के दूसरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। लेकिन ये पहला वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म कहां से आया, ठीक है, हम लोग तो इसकी बात कर रहे हैं ना। तो ये थ्योरी भी आगे चल के ज्यादा ओरिजिन में ज्यादा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे पाई। इतनी बातें क्लियर है। तो इसके बाद, ठीक है, इसके बाद सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी जो है वो है ओपेरन हेल्डन थ्योरी। ठीक है, कौन सी थ्योरी है, ओपेरन हेल्डन थ्योरी। लेकिन इसके नीचे भी एक थ्योरी है जिसको बहुत सारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, अभी भी मानते हैं, जिसे हम लोग कॉस्मोजोइक थ्योरी कहते हैं। ठीक है, व्हाट वी कॉल कॉस्मोजोइक थ्योरी। इसमें साइंटिस्ट क्या मानते हैं पता है, कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉमेट्स होते हैं। ठीक है, कॉमेट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, अर्थ पे आके गिरते हैं। ठीक है, अर्थ पे आके गिरते हैं। जब भी वो अर्थ पे आके गिरते हैं ना, तो नासा जो थी ना, उन्होंने पाया था उस कॉमेट्स के अंदर छोटे छोटे माइक्रोब्स पाए थे उन्होंने। ठीक है, उसको क्या पाए थे, छोटे छोटे माइक्रोब्स पाए थे। इसका मतलब कि कहीं दूर स्पेस से, ठीक है, कहीं दूर स्पेस से उसके अंदर छोटे छोटे माइक्रोब्स आ रहे। माइक्रोब्स आ रहे मतलब क्या, कि जहां से भी वो रॉक आया होगा, ठीक है, जहां से भी वो रॉक आया होगा वहां पे कोई ना कोई लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसका मतलब एलियंस हो सकते हैं, क्या पता एलियंस भी तो हो सकते हैं। सही बात है। तो इन्होंने क्या बोला कि ऐसा ही कोई माइक्रोब, जब हमारी अर्थ बन रही थी तो ऐसा ही कोई माइक्रोब हमारे अर्थ पे आ गया होगा और वो क्या करने लगा, इवॉल्व करने लगा और उससे आज के ऑर्गेनिज्म बन गए। ठीक है, आज के ऑर्गेनिज्म बन गए, कुछ ऐसा हुआ होगा। ये क्या कहती है, कॉस्मोजोइक थ्योरी। बहुत सारे साइंटिस्ट आज भी कॉस्मोजोइक थ्योरी पे बिलीव करते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है, तो आप लोग को लिखना है ओपेरन हेल्डन थ्योरी। ठीक है, ओपेरन हेल्डन थ्योरी। इस थ्योरी ने क्या बोला, इसने कहा कि भैया हम जो लोग हैं, हम लोग बने हैं एवोल्यूशन हुआ है हमारे अंदर किससे, केमिकल से। वी आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। कैसे केमिकल से बने, देखो मैंने अभी आप लोगों को जब बताया कि बिग बैंग हुआ था, तो बिग बैंग के बाद जब हमारा अर्थ बना, अर्थ कब बना था, 4.6 बिलियन ईयर अगो। तो उस टाइम पे अर्थ पे क्या था, अर्थ सिर्फ एक गर्म लावा था। ठीक है, गर्म लावा था, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था अर्थ का, कुछ ऐसा सा दिखता था हमारा अर्थ। ठीक है, आज भी हमारा तो ऐसा ही दिखता है, बस जो गड्ढे हैं ना उनके अंदर पानी भरा हुआ है। तो इस टाइम पे क्या था इसके अंदर कोई भी वाटर लिक्विड में प्रेजेंट नहीं था। तो वाटर जितने भी थे वो सारे वेपर में प्रेजेंट थे। H2O प्रेजेंट तो था, लेकिन वो सब किस में प्रेजेंट थे, वेपर में प्रेजेंट थे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट थी, जैसे मीथेन प्रेजेंट था। ठीक है, क्या प्रेजेंट था, मीथेन प्रेजेंट था। और क्या प्रेजेंट था इस टाइम पे, NH3 मतलब क्या होता है, अमोनिया। सुना होगा ना आप लोग ने, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना आप लोग ने। NH3 मतलब क्या होता है, अमोनिया। और साथ ही साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट था।
उस टाइम पे क्या प्रेजेंट था? हाइड्रोजन। तो पहले के टाइम क्या था कि जब जिस टाइम पे अर्थ हमारा बना था ना, तो बहुत सारे दूसरे दूसरे रॉकेट्स थे, ठीक है, रॉकेट बोल रहा हूं, बहुत सारे दूसरे दूसरे जो स्टोन्स थे वो आके लड़ जाते थे हमारे अर्थ के, जिसके वजह से हमारे अर्थ पे फ्रिक्शन बना रहता था और हमारा अर्थ बहुत ही ज्यादा हीटअप था, ठीक है, हमारा अर्थ बहुत ही ज्यादा हीटअप था। लेकिन धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे जब हमारा जो गैलेक्सी है वो ज्यादा स्प्रेड होने लगा, दूर तक स्प्रेड होने लगा, तो हमारे अर्थ पे जो ये थे कोलिजन थे वो क्या हो गए? कम हो गए। तो जितना अर्थ पे कोलिजन कम हुआ, अर्थ क्या होने लगी? धीरे धीरे ठंडी होने लगी, ठीक है, धीरे धीरे क्या होने लगा? कोल्ड होने लगा। तो जैसे ही हमारा अर्थ कोल्ड हुआ, ठीक है, हमारा अर्थ क्या हुआ? धीरे धीरे ठंडा हुआ। ये जो वाटर वेपर थे ना, वाटर वेपर, वो क्या होने लगे? क्लाउड बनाने लगे। यहाँ पे क्या फॉर्म करने लगे? क्लाउड्स फॉर्म करने लगे, बहुत सारे क्लाउड्स फॉर्म हो गए, ठीक है। ये सारे क्लाउड्स की वजह से उसके बाद चालू हुई बारिश, ठीक है, क्या चालू हुई? बारिश चालू हुई। और ये जो बारिश थी ना, ये अराउंड 200 to 300 ईयर्स तक चली। कितना? 200 to 300 ईयर्स तक चली। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं। कितने टाइम तक चली? ये 200 to 300 ईयर्स तक। और इसी की वजह से ये जितने आपको गड्ढे गड्ढे दिख रहे हैं ना, ये सारे भर गए पानी से, ठीक है, ये सारे किससे भर गए? पानी से। इसीलिए हमारी जो अर्थ है वो हमें क्या दिखती है? गोल दिखती है आज के टाइम पे। लेकिन ये गोल है नहीं। अगर तुम पानी निकाल दो तो क्या है? वो जो समुद्र है, ठीक है, वो क्या है? गड्ढे ही तो है। तो इसकी वजह से यहाँ पे सारे ओशंस बने, ठीक है, सारे नदियां बनी, इतनी ये सारी चीजों की वजह से। इतनी बातें क्लियर है? ये किसने कहा था? ओपेर एंड हेल्डन ने। अब उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि जो भी लाइफ एग्जिस्ट हुई है वो सारी की सारी किसके अंदर बनी है? वाटर के अंदर बनी है, ठीक है, वो सारी लाइफ किसके अंदर बनी है? वाटर के अंदर बनी है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है कि लाइफ इज ओरिजिनेटेड इन द वाटर, ठीक है, लाइफ किसके अंदर ओरिजिनेट हुई है? वाटर के अंदर ओरिजिनेट हुई है। तो चलो ये मैं एक वाटर बना लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वाटर, ठीक है, ये वाटर की एक लेयर है। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है? याद रखो, मीथेन प्रेजेंट है, ठीक है, मीथेन प्रेजेंट था, अमोनिया प्रेजेंट था, और क्या प्रेजेंट था? हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट था, ठीक है, हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट था। साथ ही साथ अब क्या प्रेजेंट हो गया हमारे पास? H2O इन अ लिक्विड फॉर्म, ठीक है। अब ये H2O किस फॉर्म में आ गया? लिक्विड फॉर्म। उस टाइम का एनवायरनमेंट कैसा होगा? बहुत सारी बिजलियां कड़क रही होंगी, ठीक है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइटनिंग हो रही होगी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या हो रही होगी? लाइटनिंग हो रही होगी। और इसका जो टेम्परेचर होगा, इस टाइम का टेम्परेचर होगा वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से वो भी बहुत ज्यादा था, ठीक है, इस टाइम का जो वॉल्केनिक इरप्शन का जो टेम्परेचर था वो भी बहुत ज्यादा था, तो टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ओपेरन और हेल्डन ने क्या कहा? ओपेरन और हेल्डन ने क्या कहा? ये जितने भी चीजें हैं, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल से आगे चलकर, ठीक है, ये मॉलिक्यूल से आगे चलकर मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स बने, ठीक है, क्या बने? माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। व्हाट आर द बायोमॉलिक्यूल्स? बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिससे हमारा बॉडी बना हुआ है, ठीक है, जैसे अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स किससे बनते हैं? अमाइनो एसिड से आगे चले क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। जैसे डीएनए, ठीक है, डीएनए किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। तो डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या है? माइक्रो मॉलिक्यूल है, और वो जब जुड़ जुड़ के एक लंबी सी चेन बना देता है, तो वो क्या बना देता है? एक मैक्रो मॉलिक्यूल बना देता है, जैसे डीएनए। इतनी बातें क्लियर है? तो इन सब से, ठीक है, इन सब से क्या बना? अमाइनो एसिड्स बने, अमाइनो एसिड्स बने, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बना, न्यूक्लियोटाइड बना, ठीक है। बहुत ही ज्यादा जो प्रिमिटिव सैकेराइड्स थे, प्रिमिटिव सैकेराइड्स मतलब क्या? जो ग्लूकोज वाले मॉलिक्यूल थे वो फॉर्मेशन हुए, यहां पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। साथ ही साथ यहां पे लिपिड्स का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ? लिपिड्स का फॉर्मेशन हुआ। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि सब कैसे, ठीक है, कैसे इन सारी चीजों से ये सारी चीजें बन सकती है, हम लोग कैसे पता चलेगा? तो इस चीज के लिए आगे दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है, जिनका नाम है यूरे और मिलर, ठीक है। उन्होंने ये प्रूव किया हुआ है एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि हाँ, हम लोग इन सारी चीजों से, ठीक है, इन सारे केमिकल कंपोनेंट से इन सारी चीजों को हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूं। तो क्या क्या बना? अमाइनो एसिड्स बने, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स बने, ग्लूकोज बना और लिपिड्स बना आगे चल के, ठीक है। इन सारी चीजों से माइक्रो मॉलिक्यूल से आगे चलकर मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है। मतलब ये सब अमाइनो एसिड से बहुत सारे अमाइनो एसिड बन गए, फिर ये अमाइनो एसिड जुड़ के आगे चल के एक अमाइनो एसिड की चेन बना दी। और अमाइनो एसिड की चेन को हम लोग क्या कहते हैं? मैंने आपको लास्ट वाले लेसन में पढ़ाया हुआ है। अमाइनो एसिड की चेन को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोटीन। तो बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल बने, माइक्रोबायोमॉलिक्यूल। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो अमाइनो एसिड से आगे चले क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा, ठीक है। इससे आगे चले क्या बना? प्रोटीन बना। जो न्यूक्लियोटाइड था, न्यूक्लियोटाइड से आगे चल के आरएनए बना,
ठीक है, आरएनए। डीएनए में इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि डीएनए बहुत ही आगे चल के बना हुआ है, सबसे पहले पहले क्या बना था, आरएनए का फॉर्मेशन हुआ था। फिर ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या था, एक बहुत ही छोटा सा मॉलिक्यूल था, ठीक है, बहुत प्रिमिटिव था, इससे आगे चल के पॉलीसैकेराइड्स बने, ठीक है, ये बने। उसके बाद लिपिड से आगे चल के फॉस्फोलिपिड की चेन भी बनी, ठीक है। इतनी सारी चीजें बनी थी सिर्फ और सिर्फ किससे, केमिकल से, और ये सारी चीजें प्रूफ हुई है, ठीक है। ओपेरॉन और हेल्डन ने ऐसे हवा में कोई भी बातें नहीं की है, वो सारी चीजें प्रूफ करके बातें कर रहे हैं। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो जब इससे आगे चल के ये जो चीजें है ना, ये चीजों से आगे चल के एक ऐसा चीज बना जो सेल नहीं कह सकते हम लोग, बट सेल का वो प्रिकर्सर था, ठीक है। प्रिकर्सर किसे कहते हैं हम लोग, जिस चीज से वो आगे चीज फॉर्म होने वाली है, ठीक है, जिस चीज से हम कोई भी चीज फॉर्म होने वाली है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं प्लास्टिक, तो प्लास्टिक से आगे चल के बहुत सारी चीजें फॉर्म होने वाली है, जैसे आपके घर पे कुर्सियां बन सकती हैं, ठीक है, प्लास्टिक से बहुत सारे टॉयज बन सकते हैं, तो प्लास्टिक क्या है, उस चीज का प्रिकर्सर है, ठीक है। वैसे ही सेल्स का एक प्रिकर्सर बना, ठीक है, एक सेल का क्या बना, एक प्रिकर्सर बना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोटोबायोंट, ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोबायोंट। तो प्रोटोबायोंट इज द प्रिकर्सर ऑफ सेल, और इसी प्रोटोबायोंट को हम लोग प्रोसेल भी कहते हैं, ठीक है, इसी प्रोटोबायोंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेल। तो यहां पे क्या बना, इन सारे चीजों से मिलकर, ठीक है, इन सारे चीजों से क्या मिलकर, प्रोटोबायोंट बना, ठीक है, प्रोटोबायोंट बना, और इसी प्रोटोबायोंट से आगे चल के क्या बना, एक सेल बनेगा, ठीक है, इससे आगे चले क्या बनेगा, एक सेल बनेगा। अब साइंटिस्टों ने ये प्रोटोबायोंट भी बनाया हुआ है, साइंटिस्टों ने प्रोटोबायोंट भी बनाया हुआ है, दो टाइप के प्रोटोबायोंट बनाए हुए हैं। देखो, एक को हम लोग कहते हैं कोसरवेट, ठीक है, कोसरवेट, और एक को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्फीयर। दो टाइप के अपने प्रोटोबायोंट बनाए हुए हैं। कौन कौन से साइंटिस्ट ने बनाए हुए वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जो कोसरवेट था वो बनाया था ओपेरिन ने, किसने बनाया था, ओपेरिन ने बनाया था, और जो माइक्रोस्फीयर था वो बनाया था हमारे सिडनी फॉक्स ने, ठीक है, किसने बनाया था, सिडनी फॉक्स ने। इतनी बातें क्लियर है। होता क्या है, देखो, इसने क्या किया, दो मॉलिक्यूल लिया, एक था अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, और एक कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इन्होंने दो मॉलिक्यूल्स लिए, एक अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल लिए और एक कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल लिए। सिंपली क्या किया उसने, ठीक है, सिंपली उसने क्या किया, एक पानी लिया, पानी का एक छोटा सा टब लिया, और उसके अंदर क्या किया, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को डाल दिया, ठीक है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को क्या किया, डाल दिया। तो फॉर एन एग्जांपल में येलो कलर से दिखा रहा हूं अमाइनो एसिड्स को, तो बहुत सारे इधर अमाइनो एसिड्स आ गए, ठीक है, इसके अंदर क्या आ गए, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आ गए। और साथ ही साथ इसने क्या डाला उसके अंदर, इसने कार्बोहाइड्रेट्स भी डाल दिए, ठीक है, क्या डाल दिए, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स में रेड कलर से दिखा रहा हूं, ठीक है, ये जो रेड कलर के डॉट है ना, वो कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन इन्होंने एक और चीज नोटिस की कि ये पूरे वाटर के अंदर तो फैले हुए हैं, ठीक है, पूरे वाटर के अंदर तो फैले हुए, लेकिन एक जगह ऐसा भी है जहां पे ये लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ फॉर्म कर रहे हैं ग्रुप। मतलब एक ऐसा जगह था जहां पे इन दोनों का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। मतलब फॉर एग्जांपल दिस वाला प्लेस, तो इसके अंदर क्या हो गया, एक गोला सा ऐसा जगह हो गया जिसके अंदर प्रोटीन की, प्रोटीन इन द सेंस मतलब क्या, प्रोटीन मतलब क्या, अमाइनो एसिड ना, अमाइनो एसिड से आगे चले क्या बनता है, प्रोटीन ही बनता है। तो यहाँ पे प्रोटीन्स और कार्ब्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा हो गया, मतलब वो साइड साइड में ही प्रेजेंट है, लेकिन उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, एक जगह बहुत ही ज्यादा हो गई, ठीक है। आगे चल के ऐसे ही क्या बनने वाले हैं, सेल्स बनने वाले हैं। फिर माइक्रोस्फीयर में क्या हुआ, माइक्रोस्फीयर में भी उन्होंने यही सारी चीजें ली, बस एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया उन लोगों ने, लिपिड्स को, फॉस्फोलिपिड्स को। किसको ऐड कर दिया, फॉस्फोलिपिड्स को, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड्स में क्या हुआ, जैसे ये देखो, ये वाला स्ट्रक्चर तो वहां पे भी फॉर्म हुआ था, तो मैं इसी में बना के दिखा देता हूं आप लोग को, इसी के अंदर बना के दिखा देता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो नॉर्मल सा ये वाला स्ट्रक्चर तो उनके अंदर ही फॉर्म हुआ था, लेकिन फॉस्फोलिपिड ने क्या किया, फॉस्फोलिपिड यहां पे इसके आजू बाजू अपने आप एक चेन बनाने लगा, ठीक है। फॉस्फोलिपिड क्या करने लगा, इसके आजू बाजू अपने आप एक चेन बनाने लगा, और एक सेल सा स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगा, ठीक है, एक सेल सा स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगा। तो हम लोग को पता ही है कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है, ठीक है। हमारी सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है, फॉस्फोलिपिड से बनी है। तो फॉस्फोलिपिड और क्या है, हमारे अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है। अब इसके अंदर बस एक डीएनए का मॉलिक्यूल डाल दो या फिर आरएनए का मॉलिक्यूल डाल दो, तैयार हो गया हमारा सेल। समझ में आ रही बात। तो इतनी सारी, इतना मतलब इतना इंटरेस्टिंग है जानना, सही है, इतना इंटरेस्टिंग था ये सारी चीजें कि सेल कैसे फॉर्म हुआ। इतनी बातें क्लियर है। फिर एक चीज मुझे आपको और बतानी है, यूरे मिलर का एक्सपेरिमेंट। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो भी नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन बोल रहा हूं, हाइड्रोजन था, ठीक है, हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन, ठीक है, ये सारी चीजों से आगे चल के क्या बना, बायोमोलिक्यूल्स बने, अमाइनो एसिड्स बने, न्यूक्लियोटाइड बने। तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल थी, मैंने साइंटिस्टों ने हवे में बोल दिया क्या, नहीं। उसके बाद दो साइंटिस्ट है जिनका नाम था यूरे और मिलर, ठीक है, दो साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था, यूरे और मिलर, और उन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया कि हाँ,
अगर आप ऐसी कंडीशन बनाते हो, अगर आप प्रिमिटिव अर्थ वाली कंडीशन बनाते हो, तो हाँ आपका जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ठीक है, माइक्रोमोलिक्यूल्स है, वो फॉर्म हो सकता है इन सारे केमिकल्स के द्वारा। तो उन्होंने क्या किया, ध्यान से देखो, इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखो। उन्होंने एक छोटा सा पॉट लिया, देखो ध्यान से देखो, उन्होंने एक छोटा सा क्या लिया, पॉट लिया, कंटेनर लिया, और उसके अंदर ये गैसेस डाल दी। कौन कौन सी गैसेस थी, एक मीथेन डाल दिया, ठीक है, एक मीथेन डाल दिया, एक अमोनिया डाल दिया, और एक हाइड्रोजन डाल दिया, ठीक है। क्या डाल, कौन कौन चीजें डाल दी, अमोनिया, यहां देखो उन्होंने क्या डाला, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, ठीक है। किस रेशियो में डाला था उन्होंने, 2:1:2 इस रेशियो में डाला था, ठीक है। जो ये था अपना मीथेन था, उसका कितना रेशियो था, 2, ठीक है। अमोनिया का रेशियो कितना था, 1, और हाइड्रोजन का रेशियो कितना था, 2। इस रेशियो में उन्होंने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर क्या डाल दिया, अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन। साथ ही साथ उसको कनेक्ट कर दिया इन्होंने एक छोटे दूसरे पॉन्ड से, और उसको उसके अंदर क्या डाल दिया, बॉइलिंग वाटर, ठीक है। उसके अंदर वाटर डाला और वाटर क्या होने लगा, बॉयल होने लगा। तो ये वाटर बॉयल हो के, देखो ये वाटर यहां से बॉयल हो के यहां से गया, और इसके बाद ये किसके अंदर पहुंच गया, इसके अंदर पहुंच गया। तो इसके अंदर क्या मिल गया हमको, H2O भी मिल गया, सही बात है। इसके अंदर हमको क्या मिल गया, H2O भी मिल गया। फिर साथ साथ इसके अंदर प्रिमिटिव अर्थ वाली कंडीशन बनाने के लिए अब देखो मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। उस टाइम पे क्या था, टेम्परेचर ज्यादा था, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा था। साथ ही साथ उस टाइम पे लाइटनिंग भी बहुत ज्यादा होती थी। तो इस लाइटनिंग के लिए, ठीक है, इस लाइटनिंग के लिए उन्होंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, दिस आर द 2 इलेक्ट्रोड्स। ये क्या है, 2 इलेक्ट्रोड्स है। साथ ही साथ उन्होंने इसका टेम्परेचर भी बढ़ा दिया। कितना टेम्परेचर रखा इसका टेम्परेचर उन्होंने रखा 800 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर रखा, 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट को उन्होंने रन किया था कितने दिन के लिए, 18 डेज के लिए। कितने दिन के लिए, 18 डेज के लिए। इतनी बातें क्लियर है। 18 दिन तक उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को चलाया। इतना सब होने के बाद, ठीक है, इसके अंदर जो गैसेस फॉर्म हो रही थी, इस गैस को देखो, अभी गैस हम लोग को नहीं दिखेगी, तो इस गैस को हम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा लिक्विड में। तो कभी भी अगर आपको गैस को कन्वर्ट करना है लिक्विड में, तो उसके लिए एक मशीन आती है जिसको हम लोग कहते हैं कंडेंसर। क्या कहते हैं उसको हम लोग, कंडेंसर। तो उन्होंने यहाँ पे एक कंडेंसर फिट कर दिया, ठीक है। कंडेंसर में 2 चीजें लगी होती है, एक वाटर इन और एक वाटर आउट, ठीक है। कंडेंसर में होता क्या, देखो एक पतली सी पाइप होती है, उस पाइप के ऊपर एक और कवरिंग लगा दो, ठीक है, एक और कवरिंग लगा दो, और वहां पे 2 ये लगा दो, पैसेज लगा दो इन और आउट के। तो उसमें ठंडा पानी अंदर जाता रहता है और बाहर जो गर्म पानी है वो क्या निकलता रहता है, बाहर निकलता रहता है, ठीक है। इसका मतलब इधर का जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। वाटर, ये जो इन्वायरमेंट कूल होने की वजह से यहाँ पे जो भी गैसेस निकल रही है, ठीक है, वो जो भी गैसेस निकल रही है जब इसके अंदर से पास होंगी तो वो कन्वर्ट हो जाएंगी किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, और हमको यहाँ पे हमारा सैंपल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाटर के ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स आए आगे, और उन्होंने क्या किया, 18 डेज के बाद उसको कलेक्ट किया, ठीक है। और जैसे ही उन्होंने कलेक्ट किया ना, उनको क्या मिला इसके अंदर से, उनको मिले अमाइनो एसिड्स। व्हाट ही गॉट, उनको यहां पे मिले अमाइनो एसिड्स, जो ओपेरॉन और हेल्डन ने बताया था, ठीक है। ओपेरॉन हेल्डन ने बताया था ना कि इसके अंदर क्या मिलने वाले हैं, अमाइनो एसिड्स मिलने वाले। साथ ही साथ उनको मिले न्यूक्लियोटाइड, उनको न्यूक्लियोटाइड्स भी मिल गए, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स के आगे चल के क्या फॉर्म हो सकता है, डीएनए। बस एक चेन फॉर्म करवा दो, ठीक है। चेन भी नॉर्मली फॉर्म हो सकती है, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। अगर आपके पास न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है तो क्या करना है आपको पता है, एक नॉर्मल सा बहुत ही ज्यादा गर्म ये लेना है, रॉक लेना है, ठीक है। और उसके ऊपर हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या आपको डालते रहो, न्यूक्लियोटाइड डालते रहो। आगे चल के अपने आप उसके अंदर चेन फॉर्म हो जाएगी। आगे चल के क्या फॉर्म हो जाएगा, अपने आप उसके अंदर चेन फॉर्म हो जाएगी। समझ में आया, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जिसमें यूरे क्या था, अच्छा ये भी दिया हुआ आपके बुक में कि मिलर इज अ स्टूडेंट। मिलर क्या था, स्टूडेंट था, और इस स्टूडेंट का टीचर कौन था, यूरे, ठीक है। तो ये एक स्टूडेंट और टीचर ने एक्सपेरिमेंट किया था साथ में मिलकर। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी। इतनी बातें समझ में आई है, इतनी बातें समझ में आई है, ठीक है। कमेंट में जरूर से बताना अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। तो हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कौन कौन सी चीजें कैसे ओरिजिनेशन हुआ, ये सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। और मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, देखो इसको भी हम लोग थ्योरी बोलेंगे, क्योंकि जो भी चीज है ना जिसका हम लोग के पास पर्टिकुलर प्रूफ नहीं होता, आप कोई भी जाके बैक में नहीं देख सकता कि हाँ अच्छा ऐसे ऐसे ओरिजिन हो रहा है, तो इसको हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं चीजों के अकॉर्डिंग। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, थ्योरी। तो जितनी भी थ्योरीज हम लोग किसके अंदर पढ़े, ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के बारे में, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। और हम लोग एवोल्यूशन को स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर आपको सारी चीजें समझ में आया, वीडियो आपको अच्छा लगा, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अगर आप नए आए हो तो इसके पहले वाले लेसन्स नहीं पढ़ रहे तो वो भी पढ़ लेना, और आने वाले लेक्चर्स के लिए आपको बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।